वेलकम टू प्रोफेशनल स्किल पाथ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो कैसे हो डियर लर्नर? हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। डू यू हैव अ गोल और जस्ट अ विश? एवरी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट विथ ए गोल। व्हाट्स योर? मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, एक गोल सेट कीजिए और उसमें डटे रहिए और देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। सेटिंग गोल is a first step to success. Every clear goal start with one aim. When you set your goal, that day you will be start from successfully person. The setting goal gives you life focus, pleasure, success and aim. Your goal are your blueprint of your future. अब आपको समझना है, आपको गोल सेटिंग के बारे में जानना है कि नहीं। आज के लेसन में आप एंड तक जुड़े रहिए और अपना लाइफ में मास्टर हो जाइए विथ गोल सेटिंग के साथ। पहले जानेंगे व्हाट इज द गोल सेटिंग। डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव एंड देन क्रिएट ए प्लान टू मेक इट हैपन। मतलब आपको डिसाइड करना है आपको क्या अचीव करना है, फिर उसका प्लान बनाना है एंड उसका रिजल्ट का इंतजार करना है विथ डेडिकेशन के साथ। 1979 में हार्वर्ड एमबीए स्टूडेंट ने एक रिसर्च किया था गोल सेटिंग के ऊपर। जो रिजल्ट आया वो शॉकिंग था। नो गोल था 84%, ब्रेन गोल था 13% और रिटन गोल था 3%। जो नो गोल था दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ एंड मनी एज वेल। जो ब्रेन गोल का 13% था वो लोग भी अपना लाइफ में हैप्पी था और पैसा कमा रहा था, पर नो गोल से थोड़ा ज्यादा। और जो रिटन गोल था वो था 3%। जो लोग हिस्ट्री क्रिएट किया था along with money, along with happiness, along with family। डिसाइड आपको करना है। What all key improve area for goal setting? गोल सेटिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या एरिया का इंप्रूवमेंट चाहिए आपके अंदर? क्लैरिटी, मतलब आपके अंदर क्लैरिटी होना है उस गोल के लिए। टाइम बॉन्डिंग, टाइम बॉन्डिंग मतलब टाइम रहना चाहिए आपका गोल के लिए, ताकि नहीं कि मैं आज सोच लिया और अगला दिन ही मेरे को रिजल्ट आ जाएगा। मेजरेबल, मतलब आपका गोल का मेजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक महीना का गोल बनाइए, हर हफ्ते वाइज उसको मेजर कीजिए। मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट कीजिए अपना गोल के लिए, अपना अचीवमेंट के लिए। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान मतलब मोटिवेशन तो हो गया, प्लानिंग तो हो गया, पर उसका एग्जीक्यूशन, उसी प्रोसीड्यूर को बोलते हैं एक्शन प्लान। कमिटमेंट, मतलब एक्शन प्लान मतलब आप एक बार लिए, दो बार लिए, तीन बार लिए। कमिटमेंट होता है चौथा नंबर, मतलब आप हर ना जाओ, थक ना जाओ, आपको हासिल करना ही है, वो है कमिटमेंट अपने लाइफ को। और रिव्यू, रिव्यू मतलब गलती से सुधारो और गोल को अचीव करो। मतलब जो पूरा महीने का जो सर्कल था उस सर्कल में आप क्या सीखे, क्या जाने, कौन कौन सा चीज को इंप्रूव किए एंड ऑफ द मंथ का गोल अचीव करने के लिए। गोल सेटिंग गिव्स अस डायरेक्शन फॉर एफर्ट, ही गिव्स अस मोटिवेशन, ही गिव्स अस एनर्जी। With clear goal, success is not just a possible, success is achievable। ये जो गोल सेटिंग आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी वर्क प्लेस नहीं सिखाएगा। प्लीज गोल सेटिंग का दूसरा पाथ के लिए जुड़े रहिए प्रोफेशनल स्किल पाथ के लिए। अगर कहीं पे भी समझने में दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट कीजिए। 24/7 अवेलेबल फॉर योर हेल्प। A goal without plan is just a wash. So what you are washing, your cloth or your goal? अब अपना क्लॉथ धो रहे हो या सपना को? अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आपको गोल सेटिंग आता है तो आप आपका सराउंडिंग 10% से ऊपर हो। टाइम इज इमोर्टल, टाइम इज अनस्टॉपेबल। इफ यू वांट टू अनस्टॉपेबल, let's learn goal setting along with professional skill path। क्योंकि ये गोल सेटिंग
है सॉफ्ट स्किल का एक अस्त्र है। आपको कोई भी एजुकेशन सेंटर या कोई भी कम्युनिटी ये नहीं सिखाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गोल सेटिंग? फर्स्ट इज इफेक्टिव गोल सेटिंग। इफेक्टिव गोल सेटिंग क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिवार्डिंग, टाइम टेकिंग, दैट्स ऑल एलिमेंट आर ऑल टुगेदर वर्क एंड गिव ए रिजल्ट। एग्जाम्पल, स्टूडेंट, एक 10वीं का छात्र जो अपना एग्जाम का तैयारी करता है डे 1 से रिजल्ट आउट तक, इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्पेसिफिक, वो बंदा ने 10वीं क्लास का श्रेणी में अंतर्गत हुआ है। मेजरेबल, उसको पार्ट पार्ट में टेक्स्ट, उसके बाद फाइनल एग्जाम देना है। अचीवेबल मतलब वो टेस्ट एग्जाम देने के बाद फाइनल एग्जाम के लिए अचीव हो जाएगा और अलाउ हो जाएगा। रिवार्डिंग, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा या तो टॉप 10 में वो अपना रैंक हासिल करेगा। टाइम टेकिंग, वो अपना पूरा लाइफ का जो कीमती 1 साल दिया है वो है टाइम टेकिंग। होप यू गाइस आर क्लियर अबाउट इफेक्टिव गोल सेटिंग। उसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस फॉर गोल सेटिंग। सेल्फ अवेयरनेस फॉर गोल सेटिंग होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यू, मोटिवेशन, अलाइंग योर बेसिक नीड्स अलोंग विथ योर प्लान। मतलब एक बंदा का स्ट्रेंथ क्या है वो जानना, एक बंदा का वीकनेस क्या है वो जानना, एक बंदा का पर्सनल वैल्यू क्या है समाज में वो जानना, और मोटिवेशन मतलब खुद को मोटिवेट करना। और सेम वही स्टूडेंट लाइफ को एग्जाम्पल के साथ फिर से उतारेंगे। स्ट्रेंथ मतलब एक स्टूडेंट को खुद को पता है वो एक चीज को 10 बार पढ़ के याद रख सकता है या उसको 3 बार में आराम से याद रह जाता है। वीकनेस मतलब एक एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है जितना भी पढ़ो उसका दिमाग में घुसता नहीं है। वैल्यू मतलब अगर वो बैक बेंचर है तो उसका वैल्यू क्या है उसको पता है, अगर वो फ्रंट बेंचर है तो उसका वैल्यू क्या है उसको पता है। मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन को अपना लाइफ में वो डाल लिया वो स्टूडेंट, वो तीनों चीज को हटा के टॉप 10 में जा सकता है विथ डेडिकेशन के साथ। फिर जानेंगे पर्सनल ग्रोथ के बारे में। परसुइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इंप्रूव स्किल, माइंडसेट एंड रिलेशनशिप। मतलब इस ऑल क्राइटेरिया को ऑल टुगेदर करके एक प्लानिंग के साथ एक गोल में हासिल करने का तरीका होता है पर्सनल ग्रोथ फॉर गोल सेटिंग का टाइप्स। मतलब परसुइंग मतलब कोई भी चीज को पढ़ना, जानना, उसके बारे में डिटेल में नॉलेज लेना। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज हो गया, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, आप होटल का जीआरई में काम कर रहे हो, आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, एनीवेयर एवरीवेयर। इंप्रूव स्किल, आपको सैलरी तभी बढ़ा सकता है जब आप में कुछ अच्छाई और कुछ अलग चीज दिखेगा, वो होता है इंप्रूव ऑफ योर स्किल। माइंडसेट मतलब आपका जो दिमाग है वो कितना डेडिकेटेड है आपका वर्क के लिए। उसके बाद आता है रिलेशनशिप, मतलब वर्क कल्चर का रिलेशनशिप, मतलब आप कैसे बिहेव कर रहे हो अपना फ्रेंड सर्कल में, अपना प्रोफेशनल लाइफ का सर्कल में। ये सब क्राइटेरिया को मेजर करके पर्सनल ग्रोथ का गोल सेटिंग का मेजरमेंट और क्लासिफाई होता है। उसके बाद आता है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड ए क्लियर फोकस एंड डायरेक्शन। मतलब ये जो इंप्रूव डिसीजन मेकिंग है ना, ये आपको क्लियर डायरेक्शन देता है, क्लियर फोकस देता है, क्लियर विजन देता है। जैसे कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल आप 3 साल ले लिए, 3 साल में आपको मैनेजर बनना है। सो यू हैव टू प्लान for this 3 year, you have to gain knowledge for this 3 year, you have to improve your skill in this 3 year, you have whatever your lacking point, you have to be focused on your lacking point and you will get in between 3 years as a manager. What all benefit for goal setting? मतलब इतना कुछ करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? पहले ही बोला था गोल सेटिंग सबसे बड़ा हथियार होता है पर्सनल लाइफ को इंप्रूव करवाने के लिए। तो प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन,
पहले ये आपको क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके बाद बूस्ट मोटिवेशन, मतलब आपके अंदर ना और हाँ का जो फर्क है उसको डिफरेंट करके आपको हाँ में तब्दील करता है। उसके बाद आता है इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट, मतलब आप अगर आपका गोल सेटिंग को इंप्रूव कर लिए, गोल सेटिंग को स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आता है मेजर प्रोग्रेस। मेजर प्रोग्रेस मतलब आप देख लो स्टूडेंट लाइफ में, मतलब एक स्टूडेंट अपना गोल सेट कर लिया कि मेरे को टॉप 10 में आना है, तो उसको टॉप 10 में आने के लिए जो जो क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है वो क्राइटेरिया मेंटेन करेगा, तो उसको मेजर प्रोग्रेस मिलेगा। आप अगर प्रोफेशन में हो, आप स्किल सेट इंप्रूव कीजिए। उसके बाद आता है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो गोल सेटिंग होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप देता है, बूस्टअप देता है। हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं करूंगा और मैं ये अचीव करूंगा, जस्ट लाइक यू। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब लाइफ हर एक का डिसिप्लिन नहीं रहता है। अनडिसिप्लिन लाइफ आपको जिंदगी को खत्म करने में सबसे बड़ा मुख्य भूमिका रखता है। तो गोल सेटिंग आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है डे टू डे वर्क के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। इनहेंस डिसीजन मेकिंग। आप अगर गोल सेटिंग को प्रॉपर वे में जान लिए, प्रॉपर वे में सीख लिए, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इनहेंस हो जाएगा। आप कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी, बहुत इजी, बहुत आसानी से ले सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। जो आखिरी पॉइंट है वो है गिव से सेंस ऑफ पर्पस। गिव से सेंस ऑफ पर्पस मतलब जो गोल सेटिंग है वो आपको एक पर्पस देता है, आप किसके लिए अपना गोल को सेट कर रहे हो। जैसे कि मेरा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। आपका सपना, आपका गोल आप खुद सेट कीजिए। ये दुनिया बहुत सेल्फिश है, क्योंकि ये आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अपना गोल को खुद को बनाना है, अपना गोल सेटिंग को जानना है और दुनिया के साथ खुद को लेके जाना है ऊंचाई पे, क्योंकि हर एक सक्सेस गोल सेटिंग से ही आता है। गोल सेटिंग का मंत्र है सक्सेस इन योर हैंड। सो सेट गोल, राइट इट डाउन, स्पीक इट लाउड, ब्रेक इट इनटू स्मॉल पार्ट एंड मेक ए डिसीजन। आई एम रेडी फॉर न्यू चैलेंज। फिर से बोलिए मेरे साथ, क्या आप लोग तैयार हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपना गोल को सेट करने के लिए और कल सुबह दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, मैं भी करूंगा मेरे खुद के लिए। थैंक यू फॉर गोल सेटिंग। डियर लर्नर, अगर आपको गोल सेटिंग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जो जरूरी बात है, टोटल गोल सेटिंग में आपको कहीं पे भी दिक्कत आए प्लीज कमेंट में अपना क्वेरी लिखिए और अपना जो हेजिटेशन पार्ट है और नॉलेज इंप्रूवमेंट पार्ट है उसको राइट डाउन कीजिए। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा आपका क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, आपका नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए और आपका फ्रेंड का भी, क्योंकि मेरा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। आप लोगों के साथ जुड़ के, आप लोगों के साथ रह के। थैंक यू, दिस इज प्रतीक। थैंक यू सो मच फॉर गोल सेटिंग।